इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अब मैं शेखपुरा से जो प्रत्याशी हैं विजय सम्राट जी, उनसे आग्रह करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट में अपनी बात करें। आज के इस चुनावी सभा में पधारे युवा दिलों की धड़कन, केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता, जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, यहां मंचासीन बैठे हुए सांसद अखिलेश्वर बाबू, कदावर कांग्रेसी नेता स्वर्गीय श्री राजू बाबू और श्री बाबू जिला अध्यक्ष कांग्रेस से चंद्रवंशी जी एवं सभी महागठबंधन के अध्यक्षगण एवं सभी महागठबंधन के सभी अध्यक्षगण एवं जनाब वाहिद खान जी, शेखपुरा जिले की पावन धरती पर आपका आगमन हुआ है। यहाँ के बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं युवाओं की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शेखपुरा जिले के दोनों सीट पर महागठबंधन मजबूती से खड़ा है और यहाँ की जनता बदलाव के लिए खटारा सरकार को बदलने का मन बना लिया है। यह जिला छोटा जरूर है, परंतु यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। इस जिले पर बरसों तक कांग्रेस राजद का राज रहा है। शेखपुरा जिला के दोनों विधानसभा पर आपका हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ का एक एक युवा, माता, बहन कमर कस चुकी है। आप आए हैं तो बचा खुचा जो भी संशय था सब खत्म हो गया है। बिहार में तेजस्वी जी को सीएम बनाना है, हर घर में नौकरी देना है और माता बहनों को हर माह 2500 रुपया देने का वादा ही नहीं, संकल्प भी है। राहुल बाबू, आपको आगमन से अब एक एक युवा खुद को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मानकर चुनाव मैदान में कूद जाएगा और दोनों सीट आपकी झोली में डाल देगा। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगा बरबीघा विधानसभा के प्रत्याशी त्रिशूलधारी सिंह जी से कि वो आए और समय का ख्याल रखते हुए 2 मिनट पे अपनी बात कहें। आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के भूमि पर हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह माननीय नेता को मैं स्वागत करता हूं। आप तमाम जनता जनार्दन से, बरबीघा से आए हुए तमाम मतदाताओं से मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं कि हमारे नेता ने जो मुझे सिंबल टिकट दे करके मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, आपसे यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठाकर दें और पार्टी को मजबूत करने में मेरा सहयोग करें। मुझे आशीर्वाद दें, जिताकर मुझे विधानसभा भेजें, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं सड़क से सदन तक लड़ूं। जय हिंद, जय बरबीघा। अब मैं अखिलेश सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात कहें। अखिलेश सिंह जी। कांग्रेस पार्टी में इस देश के गरीबों के नेता, हम सभी के नेता परम श्रद्धेय आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी त्रिशूलधारी सिंह, इस जिले में शेखपुरा के राजद के प्रत्याशी सम्मानित विधायक विजय सम्राट जी, बगल में लखीसराय के सम्मानित प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के भाई अनीश जी, आदरणीय कृष्णा अलावरू जी, मंच पर बैठे महागठबंधन के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, इस सभा में पहुंचे सभी बुजुर्ग अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, बरबीघा की धरती श्री बाबू की पावन धरती है और इस पावन धरती पर
हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और वायदा करते हैं कि श्री बाबू की इस धरती पर न केवल बरबीघा में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, बल्कि बगल में शेखपुरा और लखीसराय भी महागठबंधन का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। हम हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि राहुल जी इस देश में अकेले वाहिद नेता हैं जो मोदी सरकार को आंख में आंख डालकर उनके गलत नीतियों का विरोध करते हैं, सदन से लेकर सड़क तक। हम आज आपसे ये मांगने आए हैं कि आप राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करिए, महागठबंधन के हाथ को मजबूत करिए, ताकि आपकी मदद से पटना में नई सरकार बने जो गरीबों के लिए नीतियां बनाए, कानून बनाए, महिलाओं के अपराध में जो बढ़ोतरी हो उसको कम किया जा सके, छात्र नौजवानों का पलायन रुके और बिहार बीमारू स्टेट से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। इन्हीं चंद बातों के साथ हम पुनः आपसे आग्रह और विनती करते हुए कि इस बार त्रिशूलधारी सिंह जी को यहाँ के विधानसभा में भेजने का काम करिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। अब मैं आप लोग जिनका 4 घंटे से यहाँ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को तालियों से की गड़गड़ाहट से आप सब लोग स्वागत करें। और ये साबित है, इस बात का सबूत है कि आप सब लोग दिल से राहुल गांधी जी को चाहते हैं, मन से चाहते हैं, धन से चाहते हैं। आप बदलाव की भावना बना चुके हैं, आप निर्णय कर चुके हैं कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। आप सबसे यही मैं आग्रह करूंगा, अंत में राहुल जी से गुजारिश करूंगा, राहुल गांधी, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज पे महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा आज मैं लेट चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आपको यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा। बिहार के युवाओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देश के हर प्रदेश में आपको बिहार का युवा मिलेगा। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। ये सही है, गलत है? सही है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? इसका ये कारण क्या है इसका? दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। रात के समय आप नीचे जाइए, मेट्रो स्टेशन में जाइए, आपको हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। वहां पूछिए आप कहां के हो,
सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। तो दूसरा सवाल, इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है, बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते? और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे, बाद में भैया बाद में करना, अभी नहीं। पूरी दुनिया से नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर आज बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं, शिक्षकों को धोखा देते हैं। बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है और पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। और जिनकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, पकड़ है, उनको फर्स्ट डिवीजन मिलता है और ईमानदार युवा पीछे रह जाता है। तो इन तीन चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया, आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो कि एक अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। लंबे लंबे भाषण होते हैं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, विकास की बात करते हैं और फिर यमुना के सामने स्पेशल तालाब बनाया जाता है, साफ पानी का तालाब नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे और बाकी देश गंदी यमुना को देखता रह जाएगा। ये दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का, अरबपतियों का, अदानी अंबानी का, और दूसरा गरीब जनता का, किसान का, मजदूर का, बिहार के युवाओं का। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। बिहार जैसे पहले सेंटर हुआ करता था शिक्षा का, वैसे ही एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बनना चाहिए। मैंने नालंदा में कहा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में बननी चाहिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि बिहार में सबसे बेहतरीन शिक्षा मिल सकती है। हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, नालंदा यूनिवर्सिटी हमने चालू की। हमारा विजन था कि पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से दिखाई दे, सुनाई दे उसके बारे में, मगर बीजेपी ने उस काम को खत्म कर दिया। वो नहीं चाहते कि आपको प्रगति मिले। आप देखिए, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म किया। बिहार में रोजगार कहां से आएगा? बिहार में अदानी अंबानी रोजगार नहीं दे सकते। बिहार में छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस वाले रोजगार देंगे। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब टेलीफोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। आप ऐसा दिन चाहते हो? चाहते हो ऐसा दिन? नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सकता, दम ही नहीं है उसमें, डरपोक है। आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने फोन किया और उससे कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे एकदम बंद करो। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 2 दिन में
नरेंद्र मोदी डर गया और उसने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया। 50 बार बोला उसने। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है वो, हर रोज प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डरता है। मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री को, बिहार में चुनाव चल रहा है, आप किसी भी पब्लिक मीटिंग में यह कह दो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, दम है तो आप मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में कहो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री में दम नहीं है, वो ये बात नहीं कर सकता। बिहार की किसी स्टेज में ऐसी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डरपोक है। ऐसा डरपोक आदमी बिहार को कभी विकास नहीं दे सकता, बिहार को छोड़ो हिंदुस्तान को कभी प्रगति नहीं दे सकता। और उल्टा ये लोग वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज इनको सुनाई। भाई और बहनों, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मौका नहीं देना। ये आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। और बिहार का युवा, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। क्योंकि अगर आपने चोरी करने दी तो फिर से ये यहां पे नीतीश जी की 20 साल वाली सरकार बनेगी। इसीलिए आपको पूरा दम लगा के वोट चोरी रोकनी है। भाइयों और बहनों, इनका लक्ष्य अदानी और अंबानी को फायदे पहुंचाने का है। इनका लक्ष्य अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने का है। ये आजादी से पहले वाला हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां दलितों के पास, पिछड़ों के पास, अति पिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं थे। वैसा हिंदुस्तान ये फिर से चाहते हैं। वो आपका वोट छीनना चाहते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर छीनना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस प्राइवेट लोगों को देना चाहते हैं, अस्पताल प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये पुराना जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, राजाओं का हिंदुस्तान, जहां जो भी करना चाहते थे ये लोग कर देते थे, वैसा हिंदुस्तान फिर से चाहते हैं। इसीलिए आपको अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करनी है। मिलकर हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी अंबानी का कर्जा माफ किया। अमित शाह आते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है तो 1 रुपए के लिए आपने अदानी को जमीन क्यों दी? किसान से जमीन छीनकर आप अदानी को देते हो। धारावी में हजारों एकड़ जमीन, मुंबई की महंगी से महंगी जमीन आप अदानी को दे रहे हो। धारावी से आप बिहार के लोगों को हटाकर परे कर रहे हो और फिर आप बिहार में आके कहते हो कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग चालू करने के लिए। बिहार में जमीन की कोई कमी नहीं है। आप उद्योग नहीं चालू करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि अदानी और अंबानी चाइना का माल बिहार में बेचे, चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे, चाइना के लोगों को फायदा हो।
अदानी अंबानी को फायदा हो और आपकी पार्टी को फायदा हो, जो अदानी अंबानी जैसे लोगों के पैसे से चलती है। यह हो रहा है। भाइयों और बहनों, गठबंधन की सरकार जो होगी, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, और गठबंधन का हर नेता आपको गारंटी करके कह रहा है, यह सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की होगी, बिहार के हर नागरिक की सरकार बनेगी। चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब जनरल कास्ट हो, जो भी है उसकी आवाज इस सरकार में सुनाई देगी और बिहार के लिए यह सरकार काम करेगी। यह हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो यह आप मत सोचिए कि यह सबकी सरकार नहीं होगी, यह बिहार के हर नागरिक की सरकार होगी, गारंटी दे रहे हैं हम आपको। और इससे बिहार के हर नागरिक का फायदा होगा। हमारी कोशिश होगी कि एक बार फिर हम आपको सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल दें, और एक बार फिर अच्छे अस्पताल बना के दें, और रोजगार पैदा करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन।